जैसे पाकिस्तान में लेट्स सपोज के एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो रिटायर होता है, उसको रिटायरमेंट में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं गोल्डन ग्रेचुइटी के तौर पे या जी। हाँ। तो अब उसके पास मसले मसाइल काफ़ी हैं, परेशान है, घर चलाना है, और उसके पास इतनी ताकत और इतनी इस्तात नहीं है कि वो उन पैसों से कारोबार कर सके, क्योंकि 10 लाख में तो कोई कारोबार नहीं हो सकेगा। तो लोग अमूमन करते ये हैं कि बैंक में पैसे रखवा देते हैं, तो बैंक उनको मे बी 10,000 पाउंड या 10,000 या 9,000 रुपीज़ देते हैं मंथली एज ए इंटरेस्ट। तो इस सूरत में क्या इस्लाम के है कि ये तो जायज़ नहीं है, लेकिन देखो सूद तो बहरहाल जायज़ नहीं है जी। जो भी फिक्स अमाउंट तुम्हें मिलता है किसी भी रकम पे, चाहे वो गवर्नमेंट को दे रहे हो या नहीं दे रहे, उस पे नहीं है। बाज़ लोग जो हैं ख्याल के मालिक लोग, वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत को दे के कर रहे हो, क्योंकि हुकूमत उनको अपने डेवलपमेंट अखराजात पे कर रही होती है, उसके बदले में तुम्हें देती है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं होता। एक तो ये पहली बात ये, जो जिनको मिलते हैं इसी तरह रकम, एक तो वो पेंशन भी ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खर्च तो उनका उससे चल रहा होता है जी। दूसरे, अब ये रकम रह गई, इसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। किसी में इतना कैलिबर का आदमी कोई नहीं होता, बस होती नहीं सलाहियतें कि वो बिजनेस कर सके, तो उनके लिए एक बॉन्ड्स की स्कीम है, वो जायज़ है, हैं? जो गवर्नमेंट लेती है बॉन्ड। लेकिन फिक्स अमाउंट जहाँ भी आ जाता है वहाँ सोचने वाली बात है, लेकिन इस निज़ाम में भी मज़ीद सोचने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि एक दफ़ा मसीह अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया था, हमने फरमाया कि इसमें नए इज्तिहाद की ज़रूरत है, यानी कि दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह इसको हमने, लेकिन वो इज्तिहाद ऐसा होना चाहिए जो किसी इंटरेस्ट की तारीफ में ना आता हो, हैं? तो ये हुकूमतों का काम है कि अपने लोगों के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस तरह उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट स्कीमें राइज की जाएं, और उस एहतियात के साथ, इस एहतियात के साथ की जाएं कि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। तो जैसे इन्होंने अभी इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस कराई है। इस्लामिक बैंकिंग जो है ना, असल में वो शुगर कोटेड किस्म है इंटरेस्ट रेट की जी। असल में तो यही है ना, कहते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिक्स अमाउंट तो होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है पाकिस्तान में मसला। लेकिन उन्होंने अब बैंकों में ये किया है, प्रॉफिट, उसको फिक्स अमाउंट नहीं कहते, प्रॉफिट लॉस सेविंग स्कीम या अकाउंट है। अब उसमें वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा फिक्स रेट नहीं है, कभी बैंक उसका इंटरेस्ट रेट 8.1 कर देते हैं, कभी 7.9 कर देते हैं, कभी 8 कर देते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी सी वेरिएशन के अंदर वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ठीक। तो ये भी एक तरह का सोचने वाली बात है कि जायज़ है कि नहीं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन एक वाज़ेह तौर पे जो सूद है वो बहरहाल मना है, उसके लिए क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए, एक लंबा मज़मून है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। इकोनॉमिस्ट को बैठ के मुसलमानों को चाहिए कि सोचें और निकालें इसका हल। ठीक। लेकिन उसके लिए देखो ना, अगर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बॉन्ड्स की स्कीम है, और बाज़ और स्कीमें ऐसी हैं जो जिस पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और फिर पैसा वैसे भी लगाया जा सकता है दूसरों के साथ, किसी कारोबारी आदमी से, अगर ईमानदारी हो माशरे में जी, तो इस तरह की स्कीमें होंगी। एक जगह इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ प्रॉफिट लॉस पे दूसरे के साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह से करप्शन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार खा जाएगा, पैसे लड़के दौड़ जाएंगे। यहाँ देख लो, असल में करप्शन का पता लगता है जब जहाँ क्राइसिस हो, जहाँ जो इकोनॉमी है या मईशत है वो ऊपर नीचे हो रही हो, स्टेबिलिटी ना हो,
का इम्कान हो, तभी आदमी कहता है ना जो मुझे आया है वो खा जाओ, हैं अंधे की तरह, हैं अंधे की तरह मुसीबत पड़ी होती है ना। जैसे कोई सुना है ना, वो एक अंधा था, किसी को उसकी दावत हुई तो अपने साथ ले गया दूसरे आदमी को भी, और उसने कहा कि जब खाना शुरू हो तो तुम मुझे हल्की सी कोनी मार देना ताकि मैं भी खाना शुरू कर दूं, हैं। तो वो गलती से जो उसका आदमी जिसको लेके गया था, जो खाना आगे आया, अभी खाना शुरू नहीं हुआ तो वो गलती से उसने कहीं बाजू हिलाया तो कोनी लग गई। तो अंधे ने पकड़ा, सब अपने सामने जो कुछ ना कुछ अंदाजा होता है ना, उठाया और खाना शुरू कर दिया, हैं। वो आदमी जो साथ था बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने जोर से कोनी मारी, वो बोल भी नहीं सकता था, मेहमान बैठे हुए थे। वो अंदर समझा कि लोग तेजी से खा रहे हैं, उसने और जोर से खाना शुरू कर दिया, हैं। इस पे और वो शर्मिंदा हुआ, उसने और जोर से कोनी मारी, हैं 2 दफा। तो कहता है उसको क्या मुसीबत ही पड़ गई, इतनी लोग तेजी से खा रहे हैं। तो वहाँ तो मुसीबत पड़ी होती है जब भी क्राइसिस आता है। तो यहाँ जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, अब ये जो बड़े बड़े ईमानदार बनते थे, अब इनको पता लग रहा है ना किस तरह पैसे लेके कोई 100 बिलियन लेके दौड़ गया, कोई इतने मिलियन लेके दौड़ गया। तो अब ईमानदारी कहाँ गई? इसका असल में तो जब माहौल पैदा हुआ है तो पता लगा कि कितने ईमानदार हैं, लेकिन बहरहाल उसके खिलाफ आवाज़ें भी हैं, उठ भी रही हैं। वैसे तो आजकल 10 लाख तो कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, 10 लाख तो आम आदमी को भी मिल जाते हैं पेंशन के बाद। तो वो छोटा मोटा दुकान जो है छोटी सी खोल लेते हैं लोग, उसकी बाज़ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो की जाती हैं वहाँ। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमतें ईमानदार हों तो ऐसे ज़राए पैदा किए जा सकते हैं कि छोटे आदमियों को भी मौके मिल सकें इन्वेस्टमेंट करने के, हैं। करप्शन इतनी है कि हद कोई नहीं। अगर मसलन पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि अगर ईमानदार हुकूमत हो तो पाकिस्तान के इतना पोटेंशियल है और रिसोर्सेज भी हैं कि 5-6 गरीब मुल्कों को खिला भी सकता है। उसकी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बड़ी है, इंडस्ट्री में हो सकती है, हैं। रूरल एरिया जो है, देहाती इलाका जो है, उसका जो इन्फ्लक्स शहरों की तरफ आता है, उसको रोकने के लिए वहीं कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, हैं। और हैं वो अपने अपने इलाके में रहेंगे। एक तो अपनी उनकी जो गांव है, छोटी जगह है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हैं जी। पानी, बिजली, फ़ोन वगैरह की सहूलतें होंगी इस वजह से कि वहाँ छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं। फिर उस इलाके में एग्रीकल्चर भी डेवलप होगी इस वजह से कि लोग वहीं बैठे होंगे, अपने उस तरफ भी तवज्जो दे सकेंगे, और शहरों का बोझ कम हो जाएगा। उतनी लेबर की तुम्हें ज़रूरत जितनी चाहिए उतनी आएगी वहाँ, या खुद लेकर आओगे। तो इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे बाज़ डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ से तुम लेके आओ। और फिर ये नहीं है कि सारे आके शहर में सो जाएं, उसके बाद कोई लाखों आदमी जो है वो फुटपाथ सो रहे होते हैं। लाहौर में देखो तुम, या दादा दरबार पे सो रहे होते हैं, जाके वहाँ जाके खाना खा लिया, सो गए फुटपाथ पे, बस मौज हो गई। तो ठीक है, कुछ नशेई और एडिक्ट किस्म के लोग भी होते हैं, जिस तरह यहाँ भी हैं, पाइपों के अंदर, पुलों के अंदर सो रहे होते हैं। इंग्लिस्तान में भी तुम देखोगे, हैं, शराब पी के या नशा करके, या वो जो तुम्हारे जो होता है कूड़ा के ढेर या वेस्ट होती है या डस्टबिन लोगों के होते हैं, उसमें से खोल खोल के वो अपने खाने की चीज़ें भी तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो नशेयों की बात है, लेकिन अमूमी तौर पे अगर इस तरह हो तो ऐसा डेवलप किया जा सकता है इन इलाकों में, लेकिन बशर्ते के हुकूमतें भी ईमानदार हों। ज़रूर हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनकी बाहर की दुनिया की जो उन्होंने बैंकों में पैसे सेव करके रखे हैं, वही अगर वो
एज अ हाँ, कैपिटल यूज जो करें जो तो ये जो काफ़ी है। जो वो खा चुके हैं पैसा जी हैं वही वापस कर दें। तो बड़ा मसले हाल हो जाए, कोई स्विस बैंकों में रखे हुए हैं, कोई कहीं रखे हुए हैं। जी और अमीर जो पाकिस्तान में अमीर और गरीब का गैप है वो बहुत बहुत वसी होता जा रहा है। अगर ये कहते ये हैं, अभी तक ये कहते रहे कि जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़ी हो रही है और बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और गरीब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी जी तो फिर ट्रिकल डाउन हो जाएगा, पैसा भी नीचे गरीबों को भी आ जाएगा, हैं नीचे भी चला जाएगा। लेकिन जब एक हुकूमत ख़त्म हुई, दूसरी हुकूमत आई, तो पता लगा कि स्टेट बैंक के पास पैसा ही कुछ नहीं है, हैं कई मिलियन डॉलर का तेल का पैसा देना था। फिर जो नई हुकूमत आई वो गए सऊदी अरब हुकूमत के पास कि हमें तेल माफ़ कर दो, पिछले पैसे और थोड़ा सा तेल दे दो, हैं या लॉन्ग टर्म आसानी सहूलतें पैदा कर लो। तो ये चीज़ें हैं, असल तो ईमानदारी चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसलिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कई जगह जी कि पहले मोमिन तो बनो, हैं। और ये लोग जो हैं, इन लोगों को इंटरेस्ट रेट पे इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना मुसलमानों को पहुंचेगा, क्योंकि ये इनको नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा। और इसकी वजह से इनको इस तरह भी पहुंच रहा है कि अब दूसरी जंग अज़ीम में इनके पास पैसा ख़त्म हो गया था, मसलन इन्होंने बिजनेसमैनों से पैसा लिया है, बड़े बड़े लोगों से, और वो कौन थे, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से उन्होंने उन शर्तों के ऊपर पैसा दिया हुकूमतों को जंग लंबी करने के लिए, हैं जी तो फिर दूसरों के हाथ में खिलौना बन जाता है। अब ये जो फसाद आजकल पैदा हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन का, जी ये उसी का नतीजा है ना, कि जो पैसा खाया था हम लोगों से, यहूदियों कारोबारी लोगों से या दूसरों से, उसके नतीजे में फिर वहाँ फ़लस्तीन बसाया गया या इसराइल बसाया गया, फिर आगे एक नया फसाद की घर खुल गया। तो वो अपने तौर पे एक विशेष सर्कल में एक उसमें साइकिल में आ चुके हैं जहाँ से उनको भी नहीं पता लग रहा किस तरह निकलेंगे। लेकिन सूद मेरे नज़दीक, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों को कहता है कि तुमने नहीं खाना, इसलिए मोमिनों को बहरहाल ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं और आम पे ईमान लाने वाले हैं, ये लोग फिर शायद निकल आए थोड़ी देर बाद, लेकिन मुसलमान उसमें फंसते चले जाएंगे। और अब मुसलमानों का जो पैसा बहुत सारे ऑयल मुल्कों का, वो उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया है, बैंकों को दिया इस शर्त पे कि वो उनको इंटरेस्ट देते रहेंगे। पैसा इतना था कि उनको परवाह ही नहीं थी जी ऑयल आ रहा है, पैसा हर एक जो प्रिंस है उसने अपनी उसकी ऑयल फील्ड्स हैं जी। तो वो जब उन्होंने दिया बैंकों ने आगे इन्वेस्ट कर दिया खुला बगैर शर्तों के। अब यहीं देख लो, तुम लोग पहले घरों की मॉर्गेज लेते थे तो 5% अपने पास से देते थे और बाकी 95% बैंक दे देता था, हैं 8-10 हज़ार पाउंड हर एक ने घर खरीद लिया जी, 10 हज़ार पाउंड। अब जाओ बैंक कहता है पहले तो लाओ ना 25% अपना हिस्सा, हैं 40, 50, 60, 70 हज़ार 80 हज़ार पाउंड लेके आओ, फिर हम देखेंगे हमने भी अपना हिस्सा डालना है कि नहीं, तो मिलेगा कि नहीं। उसकी वजह से जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की कीमत वजह कमी यही हुई है ना जी, इन्वेस्टमेंट नहीं रही। तो एक इस तरह का एक चक्कर है, शैतानी चक्कर, कि जिसमें सारी दुनिया अब आ गई है, लेकिन मेरे नज़दीक मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक।